अरे अम्मा यहाँ का सवाल अच्छा है, नौकरी एकदम ठीक चल रही है। अरे बस बॉस को कभी कभी मक्खन लगाना पड़ता है। हाँ थोड़े अकड़ू है ना। तुम बताओ तबीयत सही है? दवाई ववाई ली? हाँ। अरे अम्मा खाने की तो बात ही मत पूछो। दाल इतनी पतली बनाता है कि कटोरी में डुबकी लगा दो तो दाना भर हाथ ना आए। रोटियों में हमेशा ग्रहण लगा रहेगा। अरे अम्मा रायते की तो बात ही मत पूछो। ऐसा लगता है कि घड़े भर पानी को बस दही सुमा दिया गया। और सब्जियों में मिर्च और मसाले इतने अधिक है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना असंभव है। दूर से पाए लागू माता श्री प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के आशीर्वाद दीजिएगा। ब्रह्मचारी जी आए हैं, प्रणाम कर रहे। हाँ हाँ आशीर्वाद भाई। इतनी रात को कैसे? अच्छा अम्मा करते हैं फिर। हाँ पैर छू रहे। ठीक। कहो भाई ब्रह्मचारी इतनी रात को इधर कैसे? अरे बड़ी झंझटों में फंसा हुआ हूँ। अच्छा। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए अखिल भारतीय ब्रह्मचारी समाज का महायज्ञ हो रहा है ना, तो उसी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। देश का ब्रह्मचर्य अब चंदा देने से टिकेगा? मजाक की बात नहीं है, सीरियसली सोचने की बात है। और इस बार तो मैं आपसे 1000 रुपया चंदा लेकर ही रहूंगा। कितना? 1000। आई हाथ जुड़वा लो, अपना ब्रह्मचर्य इतना महंगा नहीं है। क्या बात करते हैं जनाब, अभी तो आप अविवाहित हैं, शुद्ध ब्रह्मचारी हैं। आपको 1000 तो क्या 2000 रुपए चंदा देना चाहिए। बात बताओ अविवाहित तो क्या हो गया? विवाह और ब्रह्मचर्य दोनों साथ तो नहीं चलते ना। कमाल करते हो आप भी। ओ प्राणनाथ जी, आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर मेरी बात का महत्व नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। हे प्रभु आइए, इस देश को बर्बाद होने से बचाइए। डिंग डोंग। आ गए प्रभु। कौन है? अरे मैं हूँ धन्नामल। अरे नाम से तो रईस लगता है, ये गृहस्थ है या ब्रह्मचारी? अरे धन्नामल ब्रह्मचारी नहीं है, उसके पूरे 12 बच्चे हैं। पूरी फुटबॉल टीम बना रखी है घर में। 12 बच्चे? हाँ। हे प्रभु, इन बरसाती मेंढकों की तरफ पैदा होने वाले बच्चों से देश को बचाओ। आ जाओ अंकल जी आज। अरे जीते रहो जीते रहो। नहीं पैसे उठा रहा था। आ जाओ आ जाओ। जनाब दोस्त है। आ जाओ। आपके 12 बच्चे हैं? 12 नहीं जनाब, पूरे 12.5 बच्चे हैं। 12.5? अब देखो ना ब्रह्मचारी जी, या अंकल जी जैसे लोग जीवित हैं, वह तुम्हारे ब्रह्मचारी की चकचक कौन सुनेगा? राम 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 राम। छी 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 छी। अखंड ब्रह्मचारी भीष्म पितामह के देश में ये सब क्या हो रहा है? वाह वाह ब्रह्मचारी जी, आपको भी उदाहरण याद आया तो भीष्म पितामह का। अरे उस धृतराष्ट्र को भूल गए जिसके 100 बालक थे। आज तक पूरे 3000 साल हो गए, कोई इसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। अंकल वो मैं सोच रहा था कहीं आप तो ये रिकॉर्ड तोड़ने वाले। अरे भाई अब इस मिलावटी युग में ये सब संभव नहीं है। धन्नामल जी, हाँ? आपकी जो ये दुर्गति है ना, ये मुझसे देखी नहीं जाती। जी कैसी दुर्गति? ये बालक भाजी की तरह होने वाले बच्चों की। वाह वाह ब्रह्मचारी जी हैं, संतान मेरी और कष्ट इन्हें हो रहा है? अच्छा एक बात तो बताइए, ये आप खुद कितने भाई बहन हैं? हाँ ये बताओ। सिर्फ 6 भाई और 3 बहन। वाह वाह वाह, इतने उपजाऊ खानदान में पैदा होने के बाद भी इन्हें ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? अरे पर मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहता हूँ। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए अखिल भारतीय ब्रह्मचारी समाज का महायज्ञ हो रहा है। निकालिए 500 रुपए चंदा। देखिए मैं कोई चंदा वंदा नहीं देने वाला। हाँ? अरे ब्रह्मचार्य को आपने कम्युनिटी प्रोजेक्ट समझ रखा तो चंदा दे दो। दिवाली वैसी पास आ रही है। अरे मेरे 12 बच्चे हैं, एक एक की शर्ट भी सिलवाऊं तो पूरी की पूरी थान लग जाती है। हाँ? चंदा दे दो। लग जाता होगा अंकल। अब आप ही बताइए प्राणनाथ जी, और कितना पतन बाकी है हमारे देश का। घटिया घटिया फिल्में देखने के लिए लोग हजारों रुपए देने के लिए तैयार है, घटिया घटिया काम के लिए भी, लेकिन ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए इनसे एक ठेला तक नहीं दिया जाता है। अरे यार तुम्हें पैसे इकट्ठे करने हैं ना? अरे और नहीं तो क्या झक मारना है? हाँ तो बस देखो मेरी एक बात मानोगे ना तो लाखों रुपए चुटकियों में इकट्ठे हो जाएंगे। यू हैं? हाँ बताओ। हाँ देखो मेरा कहना तो ये है कि तुम अपने साथ 5-7 लड़कियां लेकर घूमो और फिर देखो पैसा इकट्ठा होता है कि नहीं। अरे ब्रह्मचारी जी, लोग या तो आजकल डर के मारे पैसा देते हैं या फिर लड़कियों को देखकर एकदम पिघल कर ऐसे 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 ऐसे। धन्यवाद प्राणनाथ जी। वो तो मैं हूँ।
भगवान बचाए आपकी सलाह से। ब्रह्मचारियों को साथ लेकर के घूमूं, हाँ, लड़कियों को साथ लेकर के घूमूं। प्राणनाथ जी आप भूलते हैं ये महायज्ञ जो हो रहा है ना वो लोगों का चरित्र ऊंचा करने के लिए हो रहा है, और आप चाहते हैं मैं साथ में 5-5 स्त्रियां लेकर के घूमूं और लोगों का चरित्र बिगाड़ता फिरूं। नहीं, भगवान आपको सही रास्ता दिखाए। यहाँ का वातावरण इतना खराब है कि मैं अगर यहाँ ज्यादा देर तक रहा ना तो मेरा भी चरित्र खराब हो सकता है। हाँ जाओ, चल पूरा बुरा मान गए तुम यार। रुको रुको, एक मस्त सी चाय बनाता हूँ, चाय पीकर। चाय एक उत्तेजक पदार्थ है, चाय पीकर आप बिगाड़िए अपना चरित्र। मैं तो नाक के रास्ते दूध पीता हूँ। रास्ते दूध पीने से चरित्र बिगड़ जाता है क्या? उड़ा लीजिए मजाक, एक दिन आएगा जब देख लूंगा आपको। आया बड़ा ब्रह्मचारी, बाहर से लोग ना अंदर से पूरा प्रेम चोपड़ा है। अरे अंकल बैठिए आप। हमें पाठ पढ़ा रहा ब्रह्मचार्य का। लेकिन अंकल इतनी रात गए आप इधर कैसे? कहीं आप भी तो भीख मांगने नहीं? अरे भीख मांगे मेरे दुश्मन, हम तो अपना किराया मांगने आए, निकाली किराया। किराया पड़े तेरी रात को अंकल। देखिए जनाब, दिन भर तो आपका पता नहीं रहता, घर तो आपने सिर्फ सोने के लिए लिया है, इसलिए रात को आना पड़ा। ठीक है अंकल, किराया दे दूंगा, मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ। देखिए जनाब, मैंने आपको शरीफ आदमी समझ कर ये घर दिया था, लेकिन अब आपकी शराफत पर मुझे शक होने लगा है। नहीं नहीं अंकल, कैसी बात कर रहे हैं? मैं अभी भी 16 आने शरीफ आदमी हूँ, और अगर आपको भरोसा नहीं होता आप लड़कियों से पूछ लो। हाँ, लड़कियों से पूछ लो। अरे गलती हमारी थी, आप जैसे कुंवारे और रेंडवो घर देना मतलब आस्तीन में सांप पालने जैसा है। देखिए जनाब, आप मुझे 1 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। अगर अगर अगर, अगर कल तक आपकी बीवी नहीं आई तो अपना सामान बाहर निकाल दीजिएगा। आप अकेले इस घर में रहें, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जैसे ऐसे 10 मुस्टंडे आके यहाँ पे धमा चौकड़ी मचाए वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मेरा घर है, कोई स्टेशन का 3rd क्लास वेटिंग रूम नहीं है। हाँ, समझ ले बात। अंकल मैं क्या कह रहा था, हाँ ठीक है, मैं अब किसी को नहीं बुलाऊंगा कसम से। हाँ। आपकी बीवी की कसम। लेकिन ओ सॉरी, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन अंकल मैं क्या कह रहा था। हाँ। कि किराया भी आप कल ही ले जाइए ना। हाँ, बस हाँ। मेरी बीवी को टाइम लगेगा। हाँ, वो भी कल आ जानी चाहिए और किराया भी मिल जाना चाहिए। कल मैं आके किराया भी लूंगा और उसके हाथ की चाय भी पीऊंगा। हाँ। अच्छा अंकल मैं क्या कह रहा हूँ, चाय के साथ आप ब्रेड भी खाना ना, ब्रेड। लेकिन अंकल वो थोड़ा टाइम लगेगा। नो 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 नो, आई वांट योर वाइफ टुमारो। अजी आप मुझे 1 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। अरे 1 साल में तो पृथ्वी के 100 चक्कर लग जाते हैं। आपकी बीवी पता नहीं कौन सी रेलगाड़ी में बैठी है कि 100 किलोमीटर तक नहीं आ पा रही है। अंकल थोड़ी मोहलत दे दो, मैं बुलाता हूँ ना। नो नो नो, आई वांट योर वाइफ, वरना मेरे 12 बच्चे आपका सामान निकाल के बाहर फेंक देंगे। अरे हाँ बच्चों के बाप, जरा इधर तो आओ। देखो तो तुम्हारे बच्चों ने कैसे यहाँ क्रिकेट का मैदान बना दिया है। ये मेरी बीवी को तो हिटलर की बीवी होना चाहिए था। अच्छा प्राणनाथ, मैं चाहता हूँ अभी, लेकिन मेरी बात याद रहे, कल सामान आते वो तुम्हारी बीवी आ जानी चाहिए, किराया भी मिल जाना चाहिए। सुनो अंकल। अरे भाड़ में क्या अंकल। ए यार, हे भगवान, अब लड़की कहाँ से ले आऊं? कहाँ मिलती हैं लड़कियाँ? अरे कहाँ से लड़की ले आऊं? बस ये घर लेने के लिए मैंने ऐसे झूठ कह दिया था, अब वही मुसीबत बन गया। अरे भगवान, कहीं से बस एक लड़की भेज दो। इतनी जल्दी? एट योर सर्विस। आ जाओ आ जाओ। यार मुझे लगा कोई लड़की है, ये पतित कहीं का है। ओहो, तो भाई साहब इन्नी रात गए तोड़े कुड़िया रहती तो यार ये मत किया करो, पपीता कहीं का। ओए मेरा पूरा नाम लिया कर। पूरा नाम? पतित पावन बग्गा की पति पति लगा रखा है। ओए पतित मतलब होता है पापी, पतित पावन मतलब होता है पापों को मिटाने वाला, हर मुसीबत को दूर करने वाला पतित पावन बग्गा। पपीता पुपीता पुपू पापा काय की ला रखा है यार तुम्हें। वो तो ठीक है ना मेरे दोस्त। अरे मेरे भाई, हाँ पानी पियो ना यार तुम। लो पानी पियो। लेकिन मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था? यार मेरा एक काम कर दो, बड़ी मुसीबत में फंस गया मैं। केड़ा काम वीरे? मेरे दोस्त, मैं कह रहा था कि पहले हाँ कहो ना, फिर काम बताता हूँ। ना ना नहीं, हाँ। ना क्यों हो गया? यार वो मैं कह रहा था कि कहीं से यार एक लड़की दिला दो।
थूक दे मेरे मुंह में, थूक ले। हाँ तेरा दिमाग खराब है। ओए ओए कुड़ी कहां से ले आवा? ओए कुड़ी को जीप पे मिल रही है, मैं स्टैंड डाउनलोड कर लूं यार। पागल हो गए भाई, वो मैं नहीं जानता, तुम मेरे दोस्त हो और इतना मेरे लिए करना पड़ेगा। एक लड़की मुझे चाहिए यार आज। ये मैं यार ये सब काम नहीं कर सकता। मैं कहीं चलाता हूं और तेरे को शादी की तुम ताबी कौन से नहीं? पागल हो क्या? ओए सिविल कोर्ट मैरिज भी करेगा ताबी तनु 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा यार शादी कौन कर रहा है? मैं नहीं कर सकता। वो तो ऐसे दिखाने के लिए यार। भाई साहब मैं कहीं चलाता हूं, इस तरह के काम के लिए कोई श्री गाड़ी तो मानेगी नहीं मानेगी, तभी तो तुमसे कह रहा हूँ। ओ भाई तुम तो एक एनजीओ चलाते हो यार, 100 लड़कियों से तुम्हारा आमना सामना होता रहता है। हाँ। एक लड़की, वो भी कुछ दिन के लिए। ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। मैं यार मैं इस तरह चल ठीक है तेरा कुछ करता हूं यार। मैं कुछ सोच रहा हूं। मैं सोचने दे मैंने। सोचो। डिवोर्स ही चलेगी? अरे मैं कह रहा हूँ बाल बच्चों वाली भी चलेगी यार। अंधी बहरी लूली लगनी कैसी भी हो, बस लड़की हो, लड़की खिलाते यार। चल ठीक है यार। तेरा वीर कौन है? वो मेरा भाई है पतित पावन। तो कौन करेगा? वो तो प्रॉमिस। अब गधा प्रॉमिस है, गधा प्रॉमिस है। गधा। चल मैं देख रहा हूं तेरा कुछ करता हूं। बस करना यार। हां ठीक है। ओए बाय द वे, मैं तेरे नाल इंपॉर्टेंट गल करने आया था यार, तू मेरे बातों में लगा रहा है। ओ एडी कैरसन, अरे अब क्या हुआ? कौन? ये मोनू धन्नावल का लड़का की कैरसन नहीं और थोड़े वाले कह रहा था सही पता चल गया क्या? और भाई साहब ये पड़ोस की रंजना के साथ पहाड़ा जो लप्पा चप्पा चल रहा है ना, वो ठीक नहीं है। नहीं मुंडों पे मोहल्ले में गलत असर पड़ता है। उन्हें लगता है बुल पे पटक्का मार दो कुड़ी पड़ जाती है। ओए टिंडर पे राइट 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 अप कर दो कुड़ी पड़ जाती है। ओए ये कोई सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है यार। ओ मैं कहीं चलाता हूँ, बच्चा बच्चा बिगड़ रहा है मोहल्ले का। और अपने बारे में क्यों नहीं कहते? मैं की किताब अपने बारे में क्यों नहीं कहते? मैं की किताब बाहर जो वो लड़की बैठी थी तुम उसे छेड़ रहे थे, उसका क्या? ओए वो कहंदी हुंदी थी ड्रेस दो। अच्छा ओए आई वाज राइट यार। अच्छा तो हेल्प करने के लिए तुम्हें वो लड़की दिखी है ना यार? ये सुबह में बैठे थे बाहर, इनकी हेल्प दिखी? ओए उनकी शक्ल यार। मैं थोड़ी हल्का ना तुम्हें खुद पकड़े बैठो। मैं थोड़ी हल्की करता हूं। और नहीं मैं नहीं ओ करूंगा मेरा भाई, मेरा यार, मेरा दोस्त। सॉरी यार, मजाक कर। चल ठीक है। वीर कौन है ਤੁਹਾਡਾ? ओ यार पतित पावन। वो बग्गदा प्रॉमिस है, बग्गदा प्रॉमिस है यार। करता हूं मैं कौन? ओए इधर जा यार। गलत करो गया, सॉरी। मैं देख रहा हूं ਤੁਹਾਡਾ कुछ देख रहा हूं यार। करता हूं मैं। हाँ माँ, हाँ पैर छू रहे। अरे माँ खाने की बात ही मत पूछो। अरे आलू के सिवा बात ही नहीं करते साले। सुबह रसेदार आलू तो शाम को सूखा आलू, समोसा तोड़ो तो आलू, बोंडा तोड़ो तो आलू, पकौड़ा तोड़ो तो आलू, डोसा तोड़ो तो आलू। अरे कोई है? अरे बचाओ! छोड़ कुत्ते, छोड़ मुझे! अरे कोई है? अम्मा भी कर रहे हैं। आ जाइए आप, आ जाइए अंदर, आ जाइए। आ जाइए। निकल आइए। अगर आज आप नहीं होते तो न जाने ये गुंडे मेरी क्या हालत करते। आपने तो मेरी इज्जत बचा ली, आपको किस मुंह से थैंक यू बोलूं मैं? इसी मुंह से? इसमें वैसे कोई थैंक यू की बात नहीं है। हाँ बस एक शरीफ आदमी को जो करना चाहिए था मैंने तो बस वही किया। पर इतनी रात को आपको अकेले नहीं घूमना चाहिए। आप तो जानती हैं जमाना कितना खराब है। पर अकेले नहीं तो किसके साथ घूमूं? मेरा तो यहाँ कोई नहीं है। अगर मेरा कोई होता तो क्या किसी की हिम्मत होती मुझे छेड़ने की? खैर यहाँ पर घबराने की बात नहीं। आप बैठिए ना, खड़ी पर बैठिए बैठिए। आप भूखी होंगी, मैं कुछ ले आता हूँ, शक्ल से लग रही है। एक आप हैं कौन? आप हैं कौन? अब मेरा नाम प्राणनाथ स्वामी है। एक छोटी सी नौकरी करता हूँ और लोगों का ख्याल है कि मैं लफंगा आदमी हूँ। हाँ लेकिन लफंगा में रत्ती भर भी नहीं। वैसे आप? जी मेरा नाम मंजू है। अच्छा। पर आपको पुकारा किस नाम से जाए? आपका नाम तो अब रखने वालों ने नाम ही ऐसा रख दिया है कि लड़कियां बड़ी दिक्कत में पड़ जाती हैं। पर आप चाहे तो प्राण कह लीजिए, चाहे तो नाथ कह लीजिए, या फिर स्वामी भी कह।
स्वामी सादा हो जाएगा। राम जी की फीलिंग आती है ना। डिंग डोंग। कौन है? अरे मैं हूँ धन्नामल। धन्नामल जी। अरे धन्नामल आ गए, ये कहाँ से? सॉरी सॉरी, आप ना नीचे जाइए, नीचे इसके नीचे घुस जाइए। नहीं इसके नीचे तो आप आएंगे नहीं, मोटी बहुत है ना। ऐसा करिए, नहीं नहीं आप बाहर जाइए, बाहर जाइए। नहीं नहीं, अरे धन्नामल हमारे लैंडलॉर्ड है, बड़ा शक्ति आदमी है, पता नहीं क्या क्या सोचेगा। नहीं नहीं आप यहाँ नहीं रह सकती, आप बाहर जाइए। अरे आप उसे कह दीजिए आपकी रिश्तेदार आई। अरे एकदम से कैसे रिश्ते? मंजू जी आप सच में मेरी रिश्तेदार बन जाइए ना। डिंग डोंग डिंग डोंग। मतलब आप मेरी वाइफ बन जाइए। जबान संभाल कर बात करो तुम। नहीं नहीं आप गलत समझिए, थोड़ी देर के लिए बस। डिंग तुम डोंग डिंग तो डोंग। ऑफिस से दिल फंगे हो, मैं तो सड़क छाप गुंडों से बची थी, तुम्हारे हाथों आके पड़ गई। नहीं नहीं मुझे अभी यहाँ से नहीं नहीं आप गलत समझिए, आप गलत डिंग समझिए। डोंग। मेरी एक बात सुन लीजिए प्लीज प्लीज, मैं आपके पैर छुड़ाऊं। पैर अच्छे हैं आपके, हाँ लेकिन मेरी बात सुनिए। हाँ मैं कह रहा था कि ना कुची पकड़ो कुची पमी मामा। अच्छा अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे आपने मौका ही कहाँ दिया। आप अंदर चलिए, आप अंदर चलिए, मैं देखता हूँ इसे। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। अरे बुढ़े रुक जा। डिंग डोंग। ये खड़ूस है ना। अरे प्राणनाथ। अरे भगवान बचा लो आज। डिंग डोंग। प्राणनाथ आप इंसान है या कुछ और है? अंकल आपको इंसानी तो दिख रहा हूँ ना। लेकिन इंसानियत की आपके अंदर बड़ी कमी दिख रही है, हैं? मैं कब से बाहर घंटी बजाए जा रहा हूँ और आपका है कि ध्यान ही पता नहीं कहाँ है। ये बताइए, ये आप बात किससे कर रहे थे? बात हैं? बात अंकल 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 मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था। और किससे बात करूंगा? पत्नी, हाँ पत्नी से ही बात कर रहा था मैं अपनी। पत्नी से बात कर हाँ रहे थे? हाँ मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था अंकल। अच्छा, हाँ आपकी पत्नी आ गई? हाँ अंकल आ गई वो। बस लेकिन ये शोर कैसा मच रहा था? शोर कुछ नहीं अंकल, वो बाहर वो ऑटो वाले से उलझ गई थी। ऑटो वाले हरामजादे। क्या? अरे ऑटो वाले हाँ। एक नंबर के हरामजादे हैं। लेकिन आपकी बीवी एकदम ऐसे रॉकेट की स्पीड से कैसे आ गई है? अंकल वो फ्लाइट से आई है, डोमेस्टिक फ्लाइट। हाँ इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? वो नहीं वो कंसेशन मिल गया, लड़की है ना। अच्छा। हाँ इसलिए। अच्छा ठीक है, आराम से रहिए। लेकिन अब 2500 रुपये किराया बढ़ गया है। क्यों? अरे भाई पहले आप अकेले घर में रहते थे, हैं? अब आप रहेंगे तो घर का इस्तेमाल 2 लोग करेंगे ना, तो इसलिए 2500 बढ़ गया है मैं किराया। कह रहा था कि मैं 500 रुपये भी आपको देता हूँ, खाते में लिख लेना, बाकी बात बाद में करेंगे। ठीक है अंकल चलिए। अच्छा ये भी खाते में लिख लेना। गुड नाइट। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार आपकी बीवी से मिलना चाहता हूँ। क्यों? अरे क्यों, क्या होता है? मिलना चाहता हूँ तो मिलना चाहता हूँ, ये मैं सवाल हुआ? बुलाइए उसे। अंकल मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ये कह रहा था कि सुबह आराम से मिलना ना चाय पे। नहीं मैं आज ही मिलूंगा। बुलाइए से। बाबूरानी। अच्छा मेरी बात तो सुनो। ए बाबूरानी। अरे लालची आप। अरे बाबूरानी बेटी बाहर आओ, मैं तुम्हारे पिता जैसा ही हूँ। आ जाओ। अरे बेटी शर्माओ नहीं। आ जाओ आ जाओ। हाँ। ये हमारे लैंडलॉर्ड है धन्नामल जी। इनके पैर छूलो ना। अरे नहीं इसकी क्या जरूरत है? दूर से छूलो, वो नहाते नहीं है। जीती रहो अष्टपुत्र भाव है। अंकल क्या बोल रहे हो? अष्टपुत्र नहीं ऐसे ही सही है हम। वाह हैं? अरे भाई देखने का मतलब सिर्फ थोड़ी तो कि देखूंगा, मैं तो बैठ के बात भी करूंगा, हैं? अच्छा बेटी एक बात बताओ, तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा तुमने कुछ खाया? जी खा लूंगी। अजी क्या खाओगी? इस धर्मचार्य आश्रम में क्या ही मिलेगा जो खाओगी? तुम ऐसे खड़े क्या घूर रहे हो? बातें करने में लगे पड़े हो। ये बेचारी बहू इतनी दूर से आई है, नहीं कुछ खाने पीने के लिए है? अंकल लेकिन इस टाइम तो सब बंद। इस टाइम? अरे जाओ भोला की दुकान से 4-5 समोसे ले आओ और 2-4 मिर्ती ले आना है। अरे बहू इसका तो बड़ा बुरा हाल है, पत्नी कहाँ गई है इसकी अकल? अरे तुम अभी तक कहीं खड़े हो? जा रहा हूँ। अरे जाओ यार। जाओ। वो अंकल कुछ कैश पड़ा है क्या? अच्छा बेटी तुम्हें ये घर कैसा लगा? पूरे मोहल्ले में इससे बढ़िया और अच्छा घर नहीं मिल सकता। क्यों अच्छा लगा ना? हाँ। अजी कहाँ अच्छा लगेगा है? अरे जिस घर में बच्चों की किलकिल ना हो, मैं तो उस घर को मसान समझता हूँ। अब तुम्हारे भी बच्चे होंगे हैं? मेरे? हाँ? धन्नामल जी मैं तो अभी
अरे भाई हैं शादी के बाद बच्चे होने में कोई देर थोड़ी लगती है हैं? अच्छा अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में सबकी तबीयत ठीक है? हाँ सब तंदुरुस्त है। लेकिन ये प्राणनाथ तो कह रहा था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। हाँ माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। अच्छा 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 फिर ठीक है। ये एक बात पूछ रही थी, ये प्राणनाथ के छोटे भाई हैं क्या? 2 नहीं 3 होंगे। होंगे? होंगे है 3 भाई होंगे। अच्छा 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 3 भाई हैं। अच्छा ये इससे छोटा वाला क्या करता है? इंजीनियर होगा। आए होगा? होगा नहीं, अरे उसका जो छोटा भाई है ना वो इंजीनियर है। अच्छा अच्छा इंजीनियर है। अच्छा उसकी शादी हो गई? शायद हो गई। शायद? नहीं उनकी शादी अभी नहीं हुई है पर सोच रहे हैं, कराने का इरादा है। फिर तो ठीक है, छोटा भाई भी है, कुंवारा भी है, शादी के लायक भी है, फिर तो जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। जी किसकी जोड़ी? अरे बेटी अभी नहीं, जब समय आएगा सब बता दूंगा। ये लेकिन ये प्राणनाथ अभी तक क्यों नहीं आया है? मैं खुद ही देख कर आता हूँ अरे इसको। आप भी तकलीफ करते हैं, प्राणनाथ आते ही होंगे। अरे बेटी है, पति का नाम लेती है। अच्छा कोई नहीं, मॉडर्न जमाना है, ठीक है। और हाँ ये बेटा थोड़ा लाइट कम जलाया करो है, बिजली का बिल बहुत आता है? हे भगवान, ये नाटक कब तक चलेगा? है किस्मत चाहे जिसे जैसा नाटक करा ले। हाँ ओए हाँ पाजी, मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता। हाँ कैलकुलेटर। हाँ ओए लैडी, ओए थोड़ी भाई जी, मैं माफ कर दो, मैंने देखा नहीं आपको, मैं कल खाती हूँ भाई जी, मुझे माफ कर दो। ओए एक्सक्यूज मी, ये मकान नंबर 6969 नहीं है? हाँ तो इसका मतलब ये तो प्राणनाथ का घर है। वो पीछे से मेरे प्राण सर से काम भाभी। ओ जी मैं प्रदीप पावन बग्गा, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। ये फटिए मेरा कार्ड जी। तो इतनी रात गए यहाँ क्या लेने आए हैं? देखिए ना तो यहाँ कोई पति थे और ना किसी को पावन होने की जरूरत है। और नहीं जब अपना काम बताओ, रास्ता नापिए। मैं आप हैं कौन? ओ जी मैं प्राणनाथ का फास्ट फ्रेंड हूँ। टू बी मोर क्लियर, मैं प्राणनाथ स्वामी का फास्ट फ्रेंड हूँ, अपना पतित पावन बग्गा। तो ठीक है, कल आके दोस्ती निभाइए। पर बहन जी मैं ये कह रहा था, ओ जी मैं उससे इंपॉर्टेंट गल करने आया था और तुसी तो ऐसे हुक्म जमा दो जैसे आप इस घर की कोई मालकिन हो। मान लीजिए इस घर की मालकिन मैं ही हूँ। अब वो इसका मतलब पीछे से शादी। ओए मैं बहन जी अबे ओ पतित पावन कुत्ते, कमीने, हरामजादे, नाच पीटे, कल मुहा, हमें यहाँ बाहर छोड़ गया ठंड में और खुद अंदर चला गया। या तो तू बाहर आ या तो मैं अंदर आती हूँ। ये किसकी आवाज थी? ये आवाज ये कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। ये किसी लेडी की आवाज थी और वो आपका नाम ले रही थी। कौन थी? मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ है वो। पति जी मैं आपको लफंगा समझ। आप तो फैमिली वाले, एक काम कीजिए, अंदर ले आए अपनी फैमिली को। और नहीं मैं तो खुद ही बाहर जा रहा हूँ ना, उन्हें अंदर लाने की जरूरत नहीं, उन्हें कोविड हो रखा है। ओए तू तेरे जैसा यार कहाँ तैयाराना। मेरा दोस्त है, ये मेरा जिगरी दोस्त है। और जब दो जिगरी दोस्त बात करते हैं वो बातें लड़कियों के नहीं होती। अरे आप लोग रात भर बातें कीजिएगा, पर इनकी ना फैमिली बाहर खड़ी है, आप उनको अंदर भेज। और ये तो खड़ा है, 2 बच्चों का जोड़ा बाहर खड़ा है। मेरे वो मैं संभाल लूंगा, इसे आप जाओ ना अंदर जाओ। भाभी जी का मैं गा। वो मेरा दोस्त है ना, कभी मुझ पे नाराज नहीं होगा, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। और मैं तेरा मुक्की मार के साथ होता साले। वाह क्या भाई, क्या हुआ? क्यों इतनी आग लिए घूम रहे हो अंदर? वो अंदर 3 हाथ की कुड़ी रख रखी है, मैंने कह रहा ले गया अंदर से। कहाँ जाऊँ मैं? अरे यार तुम भी एक लड़की ले आए क्या? और क्या? अरे पवन अब कैसे होगा यार? मैंने नहीं पता। अरे मंजू को वैसे ही घर में रख रखा है यार, अब घर क्यों क्या महिला आश्रम बना लूं? नहीं वो अकेली होती तो गल भी थी, 3 मुंडे होते नाल यार, 3 मुंडे यार ये तो बाहर जमा हो रहा है, वही तो नहीं। अरे यार, ओए 227 रुपए के समोसे खा गए, 227 रुपए के समोसे खा गए यार, इतना भी लाया, भूखे नंगे। ओए यार की हो गया? ये लो, क्या है ये पैसे और मैं दिखेंगे नहीं यार, वो भी कैश लेना बाद में। ओए हर चीज को पैसे में तोलो, हर चीज पैसे में। ओए की हो गया? ओ मेरा अरे यार ये फोन, मेरा इंजन डूब गया भाई, लाइट नहीं आ रही। मेरा ये हाँ रुको, ये 3 रुपए रखो यार। हाँ देखो लाइट आ गई होगी। हाँ मैं देख करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। ओए बाय द वे
अरे नहीं पागल है क्या इस टाइम में? हमारे पीछे से इतनी सोनी मोटी। अच्छा अरे माली माली पी रहे हो। ओए मुझे लगता है दिस कॉल फॉर एन पार्टी। नहीं नहीं ओए पार्टी चाहिए। ओए शराबा पहननी चाहिए शराबा। मुझे कुड़ियों की आवाज आ रही है। अरे नहीं ऐसा नहीं है यार। ओए मैं भी कह रहा हूँ कल मैं सबको ले आता हूँ और कल मैं सबको ले आऊंगा कल मैं रात को ले आऊंगा और सब करेंगे। ओए सरसों का साग ते मक्के दी रोटी। ओए तू झूठा तेरी वोटी नोटी। मैं झूठा तेरी वोटी नोटी। तू झूठा तेरी वोटी नोटी। मेरी बात तो सुनो यार मेरी। अरे मंजू अरे आपने उससे साफ साफ क्यों नहीं कह दिया कि आप मेरी बीवी नहीं है? आपको नहीं पता चलता फिरता लाउड स्पीकर है वो। ओए हैप्पी मैरिज लाइफ। ये देखो अब देखना क्या क्या गाता फिरेगा बाहर। मेरी क्या गलती है? आप ही ने तो कहा था नाटक करने को, कर दिया। अरे मैंने तो धन्नामल के सामने करने को कहा था ना, आपने तो सबके सामने शुरू कर दिया नाटक। तो मैं यहाँ कैसे जानती हूँ? और मुझे आपके घर में देख के लोगों को यही तो लगेगा ना कि या तो मैं आपकी पत्नी हूँ या तो भगा कर लाई गई औरत हूँ। क्या भगा कर लाई गई औरत? नहीं नहीं ये सब तो और बुरा है। और इसी बीच कहीं रंजना आ गई तो और मरण है। ये रंजना कौन है? सेटिंग है। ठीक है फिर मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं क्या बात कर रही हैं ऐसे बीच मंथाल में मुझे छोड़ के चली जाएंगी? अरे मैंने आपको रहने की जगह दी, एहसान फरामोश, मतलब बीच मंथाल में ऐसे छोड़कर मत जाओ। ये धन्नामल पता नहीं क्या क्या सोच लेगा। और ये कॉलोनी वाले ये ठीक लोग नहीं है। नहीं आप यहाँ रहिए, मैं देखता हूँ कुछ। और मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? जब तक मेरा कोई ठिकाना नहीं मिल जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ तो सही है, गला फाड़ फाड़ के कहिए कि प्राणनाथ मेरे प्राण है, नाथ है, स्वामी है। अरे कर डालिए एक शरीफ आदमी को बदनाम। देखो ज्यादा टर करी ना, अभी जाके धन्नामल को बता दूंगी कि मैं तुम्हारी असली बीवी नहीं हूँ। बता दो जाओ। जा रही। की जा रही। अरे नहीं कहाँ जाएगी? नहीं अब क्या करूँ क्या? आप यहाँ रहिए, मैं जाता हूँ कहीं ओयो में सोने। वो उधर मेरा बैग पड़ा है, जरा बैग उठा के ले आओ मेरा। आप तो ऐसे हुक्म चला रहे जैसे मैं सच में आपकी बीवी हूँ। अरे मैडम गलती हो गई, मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, पीछे मेरा बैग रखा हुआ है, प्लीज उठा लाइए। हे भगवान, ये आज की रात कट जाए बस कैसे भी, अब कोई मुसीबत ना हो बस। मैं इसको कैसे बोलूँगा? देखिए मेरे जाने के बाद दरवाजा अच्छे से लगा लेना, यहाँ के लोग चाटा वाटा मार देते हैं आके। सही से बंद कर लेना। अरे अंकल, अरे यही टंगे रहते हो क्या? अरे मैं तो ये देखने आया था तुम लोग अभी तक सोए क्यों नहीं है? अरे रात भर ऐसे बातें करते रहोगे तो बिजली का बिल कौन देगा? मैं ही तो देता हूँ ना अंकल बिल तो। हाँ ठीक है देते होगे। तुम ये बैग लेके कहीं जा रहे थे? नहीं हाँ मैं समझ गया, आज ही मिले और आज ही झगड़ा हो गया है। हो गया ना झगड़ा? बेटी देखो लड़का थोड़ा सा ना नादान है, इसे ज्यादा परेशान मत किया करो। मैं कहाँ कुछ कह रही थी, मैं तो इनसे कह रही थी प्राण रुक जाओ, नाथ रुक जाओ, स्वामी रुक जाओ, यही तो नक्के जा रहे थे। देखो प्राण बेटा, जरा सी बातों पे ना नाराज हो के ऐसे बैग उठा के नहीं निकल जाते हैं। अरे शादी हमने भी की है, नखरे हमने भी उठाए हैं। और हाँ बेटा देखो, ये बिजली थोड़ी कम जलाया करो, है बिल बहुत आता है। अंकल ऐसा करता हूँ ना, बल्ब फोड़ लेता हूँ सारे, सब अंधेरे में रहेंगे, है ना? बल्ब फोड़ देता हूँ सारे, ये सही रहेगा? नहीं, गुड नाइट, चलिए। लगता है कुछ ज्यादा ही नाराज है, हैं? अच्छा बहू मना लो इसको। अरे मंजू जी आपका इरादा क्या है? नहीं आप मुझे जीने देना चाहते हैं? नहीं मैंने क्या किया? मैंने आपका रास्ता रोका? मैंने आपको मना किया जाने से? आप ओयो में सोए, खाने में मुझे क्या? हाँ ये सही है, और कहीं नहीं जमा तो जहन्नुम में जाकर सो जाऊंगा। अरे आप तो जाओ अंदर। तो दरवाजा कौन बंद करेगा? करो दरवाजा बंद करो मैडम। टिंग टोंग, टिंग टोंग। यार अब कौन है? सालों ने मेरे घर को मंडी आओ समझ लिया, जबरदस्ती चाय पीने आ गए। कौन है यार, किससे काम है? बेदर्द ब्रह्मचारी। ये बेदर्द ब्रह्मचारी कौन है? अरे आपको क्या बताऊं, ये पति पवन ने इसे खबर की होगी। अब देखना ब्रह्मचर्य पे एक बड़ी सी स्पीच पिलाना, हिलेगा नहीं यहाँ से। अरे यार सब आज ही होना है, आप अंदर चलिए, मैं देखता हूँ इसे। टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग।
टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। अरे रुक जा नकली। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। अरे प्राणनाथ जी जाने दीजिए। पागल हो क्या? कहाँ? अरे प्राणनाथ जी जाने दीजिए मेरे को। अरे मेरी जाने अरे दीजिए। भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा चंदा दे दूंगा यार, इतना नहीं है कोई, चलो यहाँ से। नहीं प्राणनाथ जी, मैं चंदा मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो रात भर यहाँ विश्राम करूंगा। क्या हाँ क्या कहा तुमने, विश्राम करोगे? हाँ। भाई साहब देखो मेरा घर है ये, ठीक है, कोई धर्मशाला नहीं। खड़े हो, चप्पल का हो कीड़े, खड़ा हो, चप्पल का उतार रहे हो? अरे पर मेरे यहाँ रहने से क्या तकलीफ है आपको? इससे पहले तो कभी नहीं टोका आपने। आज की रात काटने दीजिए, फिर चला जाऊंगा आराम से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यार तुम्हारा भी तो घर है ना भाई, वहां चले जाओ यार। कैसे सो जाऊं, कैसे चला जाऊं प्राणनाथ जी? आप तो जानते ही हैं मैं नवयुवतियों से कितना दूर रहता हूं, और खास करके अविवाहित स्त्रियों की तो छाया भी नहीं छूता। देखो ना प्राणनाथ जी, मेरे बड़े भाई की 4 जवान अविवाहित सालियां घर आई हुई है, मैं वहां कैसे रह सकता हूं? अरे यार, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम लड़कियों से इतना डरते क्यों। देखो असली ब्रह्मचर्य तो वही है जो लड़कियों के बीच रहकर भी टिक सके। अरे शेर बनो, शेर बनो। और देखो मेरा बैग, मैं वैसे ही बाहर जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, साथ में चलते हैं फिर वापस आएंगे। तब तो और अच्छी बात है, एकांतवास मिलेगा। मैं ना आपके घर की रखवाली करूंगा, चाबी दे दीजिए, फिर आप 2 दिन में आए या 2 साल में क्या फर्क पड़ता है, जाइए। भगवान अपने ही सहा जाता। मैं समय मत खराब कीजिए, ये बताइए आपके किस कमरे की जमीन सबसे करीब? ब्रह्मचारी को कठोर जमीन पर सोना चाहिए। चलिए चलिए बताइए। अरे मैं खैर आप क्यों तकलीफ करते, मैं खुद ही देख लेता हूँ। अरे नहीं, अंदर एक बहुत लंबा सांप बैठा है, अंदर घुस जाएगा, फिर मत कहना मेरे। इसमें डरने वाली क्या बात है? सांप को पकड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल। अरे लेकिन ये देखा ब्रह्मचारी जी, मैं ना कहता था कि आजकल एक भूतनी आकर ऐसे ही उपद्रव मचाती है। मैं तो कहता हूँ भाग चलिए मेरे साथ। हाँ चलिए चलते हैं, आइए आ जाओ। नहीं, ऐसी हजारों भूतनियों को देख चुका हूँ। हट, अभी इसे भी देखता हूँ मैं, किस खेत की मुझे देखता हूँ अभी इसको। अरे लेकिन मैं फेंक दूंगा, ये देखो, ये तुम्हारा बैग फेंक दूंगा। अरे नहीं, उसमें गंगा जल है। मैं नहीं, अरे नहीं, अरे उसे छोड़ दो, मैं फेंक दूंगा उसमें गंगा जल है। आज रात में। गंगा जल उस नहीं देखो, मैं फेंक दूंगा, मैं फेंक दूंगा मैं ये। अरे क्या कर दिया प्राणनाथ जी, सारी सीमाएं पार कर दी तुमने, मेरी सीमा को भी छू लिया। सॉरी यार, मैं आज नहीं। अब मैं अंदर देख के ही रहूंगा, जाकर ही रहूंगा, उस भूतनी को देख करके रहूंगा। पर्दे के पीछे कुछ नहीं है। अरे मैं मेरी बात तो सुनो। कौन है तुम? कौन मंजू? नहीं ये सुनो, हर किसी को बोलना। अच्छा मुझे कुछ देख लिया तो बोलूंगा कैसे नहीं? मेरी बात अरे मेरी बात तो सुनो, नीचे किसी को बोलना मत। अरे अच्छा मुझे कुछ देख लिया तो प्राणनाथ पारा भाई, देख तेरे लिए की लाया मैं। मेरे भी और प्राणनाथ पारा भाई, मेरे भी और प्राणनाथ पारा भाई साथ लाई है। प्राणनाथ पारा मेरे को पता है तुम यार, और लैंडन में क्या और यार गली छी यार, गली क्या दिखा दिया यार आपने? क्या दिखा दिया है? इतने बड़े हो गए, ऐसे किसी के घर में झाँकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे झाँकते जैसे अंदर कोई सिनेमा चल रहा हो। सिनेमा तो दिखा दिया ना अपने अंदर, ये इनके टॉयलेट में की करो तुम? अरे मैं इस घर का मालिक हूँ, धन्नामल, मैं
नीचे रहो चाहे ऊपर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ जी अंकल जी, मैं तो प्राणनाथ को ढूंढ रहा था, उसने आज हमें पार्टी में बुलाया है। क्या कहा? पार्टी में बुलाया और मुझे बताया तक नहीं? खैर मुझे बताने की क्या जरूरत है, मैं तो इस घर का ही सदस्य हूँ अब, है। लेकिन ये पार्टी किस खुशी में हो रही है? ओए अंकल जी, हाँ? बड़े घर के आदमी बनते हो, इतना तनु पता नहीं है पार्टी किस लिए हो रही है। कल ही प्राणनाथ का ब्याह हुआ है, इसलिए उसने आज हमें पार्टी बुलाया है। ये क्या बात करते हो? कल ही ब्याह हुआ है? उसके ब्याह को तो पूरा 1 साल हो गया। खुद प्राणनाथ जी ने मुझसे कहा है ये। ओए अंकल जी, हाँ? तू बनाना, तू बनाओ, आप मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। अच्छा। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि प्राणनाथ का ब्याह कल ही हुआ है। देखो जी, मैं इस घर का मालिक हूँ, मुझे ज्यादा पता होगा या तुम्हें? ओए अंकल जी, प्राणनाथ मेरा पास फ्रेंड है, मुझे ज्यादा पता होगा कि आपको। देखो मैं कह रहा हूँ कि उसका ब्याह 1 साल पहले हुआ है तो हुआ है। और अंकल जी, मैं प्राणनाथ का बचपन का दोस्त हूँ, मुझे पता है कि उसका ब्याह हो चुका है। क्या तुम? मैं कह रहा हूँ कि विवाह हुआ ही नहीं है। राम 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 राम। क्या कह रहे हो? ब्याह ही नहीं हुआ है? और क्या? सुबह भांग पी कर आए हो क्या? हैं? ऐसे झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? ओए अंकल जी, ये तो सिर्फ नाम का ब्रह्मचारी है, मैं तो ज्यादा नहीं। ओए भाई ब्रह्मचारी, किसी का घर बसता है, कोई बच्चा किलकारी मारता है, खुश होता है, तेरे पेट में की आइटम उठती है? देखो पतित जी, ओए मेरा नाम पतित नहीं है, मेरा नाम पतित पावन है, श्री श्री पतित पावन बग्गा जी। हाँ, और उसी प्रकार धन्ना मल नहीं, सेठ धन्ना मल जी। आओ। हाँ तो पतित पावन ही सही। इन बातों से जो है ना, वो मेरे पेट में नहीं, मेरी आत्मा में ऐठन होती है। विवाह से पहले स्त्री और पुरुष का संबंध अनर्थ है, घोर अनाचार है पतित जी। ओए मेरा नाम यार, मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा अंकल जी को। भाई साहब, मेरा पूरा नाम ले ले, मैं आपका भ्रष्टाचार प्रश्न हो जाता है। ओए हैं? भाई साहब, भैया उसकी शादी हो चुकी है, आप ये गलतफहमी निकाल दो। देखो ब्रह्मचारी, मुझे लगता है ज्यादा ब्रह्मचारी करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं कहता हूँ आज ही जाके शादी कर लो, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। अरे भाई, मैं इस घर का मालिक हूँ, अपने किराएदारों की कुंडली मेरे हाथ में रहती है। प्राणनाथ का ब्याह हो चुका है, मंजू उसकी बीवी है। और तो और बात सुनिए, मैंने अपनी बड़ी बेटी का ब्याह उसके छोटे भाई के साथ तय कर दिया है। अब मैं उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। हाँ, वो मैं कुछ नहीं जानता। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्राणनाथ विवाहित नहीं है, और मैं अपने अखंड ब्रह्मचर्य की शपथ खा करके कहता हूँ कि दोनों का संबंध अवैधानिक है। हाँ तो एक काम करना भाई, हाँ। अपने गले में बड़ा सा टोल बांध ले, ठीक है। और पूरे मोहल्ले में बजाता फिर प्राणनाथ अविवाहित है, उसका ब्याह नहीं हुआ है, वो कमीना है, वो पतित है, वो हरामखोर है, और फिर भी तेरा मनना पर है ना, तो पूरे मोहल्ले में जाके अनशन की तैयारी कर, आम आदमी सरकार। हाँ, वो मैं कुछ नहीं जानता। मैं अनशन करूं, ढोल बांध करके सबको बताऊं, सत्याग्रह करूं, कुछ भी करूं, इससे आप लोगों को क्या मतलब? आप लोग तो बस इतना जान लीजिए कि मेरे रहते हुए, इस ब्रह्मचारी के रहते हुए समाज में ये जो अनाचार चल रहा है ना, ये पनप नहीं सकता। मैं इसे बंद करवा नहीं दूंगा। अच्छा, तुम भी इतना जान लो हाँ। कि हमारे होते हुए तुम प्राणनाथ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओए प्राणनाथ चौको आ गया, ओए देख की उजुल बकरा है, की उजुल बोल रहा है। क्या रहा है? क्या उजुल? देखिए प्राणनाथ जी, आज मैं आपको आगाह करने आया हूँ, आपका ये जो अनाचार है ना, ये समाज में नहीं सहा जाएगा। आप या तो मंजू देवी का त्याग कीजिए, या आज शाम तक उनसे विवाह कर लीजिए, नहीं तो मैं आज शाम तक आपकी इस बात को ढिंडोरा पीट करके पूरे समाज में बता दूंगा। फिर आप समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और मंजू देवी, पाश्चात्य के अंधे प्रभाव ने आपको अंधा कर दिया है। आप जो है नारी जाति पर कलंक लगा रही हैं। अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, मेरी प्यारी बहू का अपमान कर रहे हो। हाँ, प्राणनाथ, इसको समझा दो, ये कहता है तुम लोगों की शादी नहीं है, तुम लोग ऐसे साथ रह रहे हो। हाँ प्राणनाथ, बहुत हो गया। ओए तू सच सच बता दे इसे, इसके दोनों होठों पे एक थप्पड़ लगा दे, जाओ थूक। ब्रह्मचारी जी, हाँ। ये क्या है? ये क्या है? मंजू देवी है? अरे मंजू देवी नहीं, मेरी बीवी है। अभी है। और मेरी बीवी के सामने ऐसी उल्टी सीधी बातें की ना, तो मैं पतित पावन से मुंह पे थुकवा दूंगा। थूक दे इसके मुंह पे। एक सधवा स्त्री पर इस तरह से इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आई ब्रह्मचारी जी? खबरदार, अगर मेरे सामने मेरे पति का अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आप दोनों विवाहित हैं? नहीं, आपकी तरह ब्रह्मचारी है।
रहे थे। और नहीं नहीं, ये तो ढकोसला है, आपका नाटक होता होगा अंकल। नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। अच्छा, तो तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मेरे तुम्हारा शादी कर ले, हाँ? नहीं कहा। ऐसे क्या बोल रहे हो, हाँ? नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये सब नाटक हो रहा है। मैं दुनिया को सिद्ध कर दूंगा ये विवाह नकली है और ये सब नाटक हो रहा है। हाँ भाई, नाटक ही है, ठीक है, नाटक ही हो रहा है, सबको पता है नाटक ही हो रहा है। और तुमने भी ना मुफ्त में काफी देर देख लिया, निकल लो आगे। अरे जान, ओए प्राणनाथ भाई, थोड़ा भाई संभल के पकड़ना, मुझे पकड़ लिया। हाँ। भाई साहब चले जाओ, मेरे हाथों से ना मैं चाटे वाटे मार लूंगा अपने आप में, बता रहा हूँ मैं। ब्रह्मचारी जी, मैं तो कहता हूँ आज ही शादी कर लो, दिमाग शायद थोड़ा ठीक हो जाए। देखिए प्राणनाथ जी, अब आपका मुकाबला ब्रह्मचारी से है। ऐसी दुर्गति करूंगा, ऐसी दुर्गति करूंगा कि आप याद रखेंगे। अगर मैं चाहूं तो श्राप दे करके आप सभी को भस्म कर सकता हूं। और श्राप दे हमें, श्राप दे। अरे जा, 12 बच्चों के बाप है, दुनियादारी सिखा रहा है ये। बुलाओ तो करने वाली टीम को। आज वाली बुला लो। अरे बुला लो क्या, मेरे घर को एवेंजर की मूवी बनाना है, इतनी बुरा काफी है स्पाइडरमैन के लिए। मैं भी वो खुराक दूंगा कि आप सब याद रखेंगे, याद रखेंगे आप। याद रखेंगे। आई एम मेंटली थांगा पागल। ऐसे सिखा रहा है। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के ले आती हूँ। That's like a good party यार। तुमने तो कभी चाय के लिए भी नहीं पूछा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था इस ब्रह्मचारी का कुछ करना पड़ेगा। अरे मेरे पास तो इसका एक ही उपाय है। ओके हम कल इसकी शादी करवा देते हैं। कितना गुस्सा पाया हुआ है, सॉरी। मैं क्या कह रहा हूँ प्राणनाथ, वो मैं अपने किसी एनजीओ की किसी गैर को उसके पीछे लगा देता हूँ। ठीक है ना? अरे यार आइडिया आ रहा है, आइडिया। अरे यार वो तुम्हारी कंपनी में वो है ना, वो अरे वो गेंद यार, गेंद। ओ हाँ हाँ वो बहुत ज्यादा है। अरे वो भी शादी करने के लिए यार बड़ी उतावली हो रही है। बाटी वाला। हाँ, और इससे पहले तुम्हारी कंपनी के चपरासी वो अनंत गौड़ से शादी करके भाग जाए, इन दोनों का विवाह करवा देना चाहिए। इसकी शादी करा तो तभी इसका कुछ भला हो सकता है। वाह भी वाह भाई, मंजू भाभी भाई, इस मीठी चाय जैसा मीठा पति मिलने के लिए कांग्रेस। अरे थैंक यू मुझे भी कही है। ओके। अरे अगर ये मेरे घर में नहीं रहता तो ऐसा सज्जन हो सकता था। इसको मैंने हमेशा अपने बेटे की तरह पाना है। ओए बाबूजी, 12 बच्चे होने के बावजूद भी एक और आदमी को बच्चा मानने की जरूरत है। देखो जी, पतित पावन, हमारा घर तो एकदम तालाब जैसा है? अब उसमें 12 रहे या 1200 क्या फर्क पड़ता है? ओए अंकल जी, सच्ची कह रहा हूँ, तुम्हारी एक गल में ना, एक गल में मजा आ जाता है। ओए थूक का स्वाद नहीं आपकी बात को। चलता हूँ। अच्छा मैं प्राणनाथ में बाटी वाले की सेटिंग कर रहा हूँ। हाँ यार वो तो कुछ देखो कर लो, हाँ। बेटा खुश तो ऐसे हुए थे जैसे मोतीलाल चाय पी के खुश होता है। मोतीलाल कौन अंकल? अरे हमारी गली का कुत्ता है। अच्छा 1+1+। ठीक है अंकल जी, आगे बना लूंगा मैं, चलता हूँ अभी, चेयर से। अरे कब तो दे जाओ। वो हर चीज में टोको अंकल जी, हर चीज में टोको मुझे यार, पी लेने दो चाय। हर चीज में टोको। अच्छा भांडा, मैं भी निकलता हूँ। बेटी एक बार ना बच्चों की माँ से मिल लेना है। और ये बिजली थोड़ी कम जलाया करो, है बिल बहुत आता है। मंजू
तुम कितनी अच्छी हो। मैं अच्छी कहाँ हूँ प्राणनाथ, आप तो ऐसे कुछ भी। आप लड़के ना लड़कियों की इतनी तारीफ करके उन्हें बेमतलब सर पे चढ़ा देते हैं, फिर उनको अच्छाई का दिखावा करना पड़ता है। कोई भी दूध का धुला नहीं होता। हो सकता है जितनी मैं आपको अच्छी लग रही हूँ उतनी ही बुराइयां भी मुझ में हैं। खैर, जब इंसान अच्छा लगने लगता है ना तो उसकी बुराइयां देखने की ना तो हमें फुर्सत होती है ना ही इच्छा। रोकते होते ना उसकी बुराइयों से भी ध्यान रखना। तो मैं बाहर होके आता हूँ सुनिए, बाहर जा रहे हैं तो सब्जी ले लेकर खाना बन जाए। भारी किस्मत, लोग शादी ब्याह के बाहर इन चक्करों में पड़ते हैं और मैं अभी से पड़ गया। चलिए अच्छा है। पर मंजू, मैं सोच रहा था आज कुछ और बनाओ ना। आपको हलवा बनाना आता है? जी। तो आप हलवा बनाओ आज, बहुत दिन से नहीं खाया। ये मेरा फोन चार्जिंग पे लगा देना। मंजू, बाय। रंजना का मैसेज, अराइविंग ऑन संडे। बहुरानी, बहुरानी। हाँ, जीती रहो जीती रहो। पैसे उठा रही हूँ। हैं? अच्छा, ये कप लेकर आया था, वो पतीत पावल ले गया था। हैं? संभाल के रखा करो, चोर चक्के बहुत हैं यहाँ पर। हाँ। अच्छा, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। ये तुम अपने छोटे देवर को 2-4 दिन के लिए बुला लोगी? किस देवर को? वो बता रहे थे ना तुम कि पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है। हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ अंकल, पर आना ना आना तो उसी की मर्जी। अरे बेटा, तुम उसकी भाभी हो, तुम्हारा कहना थोड़ी मानेगा वो, है? तो उसको ऐसा करो, अभी कॉल कर दो, अभी बुला लो इमीडिएटली। अभी तो फोन में रिचार्ज नहीं है, वो प्राणनाथ ने कराया ही नहीं कहीं साला। रिचार्ज नहीं है? कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। मैं उसका भी बुला लेता हूँ। और ये बिजली कम जलाया करो। अरे प्राणनाथ, बाहर निकल। भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अनाचारी। कौन भ्रष्टाचारी प्राणनाथ? कौन भ्रष्टाचारी प्राणनाथ? तुझ ब्रह्मचारी से 100 गुना अच्छा है वो। आया बड़ा भ्रष्टाचारी प्राणनाथ, बाहर गए सामान लेने, आते ही होंगे। हाँ, बाहर गए सामान लेने। देखिए मंजू देवी, मैं स्त्रियों से बातें करने का आदी नहीं हूँ। आप तो हमसे गल कर ले मेरे प्रा। अच्छा हुआ आप भी आ गए। आज तो आपकी भी खैर नहीं है। ओए खैर वैर नहीं, एक ही लाया मैं चहर। वाह ब्रह्मचारी जी, कौन इतना रंगीन प्राणी है जो इस तरह के लिफाफे में आपको चिट्ठियां लिख रहा है? हाँ वही देख क्या मजाक है ये? इसमें से तो बड़ी मादक सुगंध आ रही है। ओए मादक तो सुगंध उठी रही है, पर ये सोच जब लिफाफा इतना सुगंधित है तो अंदर फीलिंग्स कितनी सुगंधित होगी। देख ले से पढ़ दे जल्दी पढ़ दे। और नहीं तेरे से नहीं पढ़ा जाता, चला मैं पढ़ देता हूँ यार। हाँ पढ़ो। यहाँ कौन डरता है? जिसने कुछ किया हो वो डरे। मेरी आत्मा तो गंगा जल के समान पवित्र है। पढ़ लो। हाँ, तो फिर लिफाफे का उद्घाटन तो हो ही जाना चाहिए। और ये सुनो लिखा है। और डियर मिस्टर ब्रह्मचारी, आपका बारे में सुना है तुम बहुत अच्छा है, हमसे बहुत लव करता है। हम भी तुम्हारे बाबू 30 साल का है और अभी तक शादी नहीं मनाया। और साथ में लिखा है, लोग बोलता है हम बहुत हट्टा कट्टा बहुत ज्यादा है, पर हम कहाँ ज्यादा है, हम तो सिर्फ 190 किलो का है। 190। अबे और साथ में ये भी लिखा है, हमको उम्मीद है आज शाम को तुम हमको मंडी हाउस सेंट्रल पार्क में मिलोगी, तब हमारा लव का स्वीट टॉक होगी। और भी कुछ हो सकता है, तेरा अंडरसाइन आपकी मिस बाटली वाला।
बकवास है ये। बकवास नहीं है ये एक लव लेटर है, और वो भी उस कुड़ी का लव लेटर जिसके बारे में तो 24/7 घूमता है, उसके नाम का जाप करता है। वाह ब्रह्मचारी, दुनिया भर को उपदेश दो और खुद प्रेम करो, वो भी 190 किलो। क्या भाषा लिखी आपकी प्रेयसी ने, खुद को पुल्लिंग और आपको आती है जाती है। ओए लाइफ भगवान क्या हो रहा है ये भगवान, मैं कुछ नहीं जानता। अरे पति बंद करो ये वीडियो, बंद करो, मैं कह रहा हूँ ये वीडियो बंद करो। ये क्या मजाक है, ये मिस बाटली वाला कौन है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है, बंद करो। ओ प्रा बाटली वाला मेरी फास्ट फ्रेंड है, उसने खुद ये चिट्ठी मुझे दी है और साथ में ये भी कहा है कि इस लव लेटर का लव यू टू भी लेके आना। तू लेके अरे अब क्या खास जवाब दे गई है, अब तो बैंड बाजी की तैयारी करेंगे। मैं कह रहा हूँ बंद करो ये बंद करो, नहीं तो मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, पति देख लूंगा मैं तुम्हें, मैं मिस बाटली वालों को भी देख लूंगा। देखना ओए शट यू बेट अंडरस्टैंड बदतमीज। काबिल देखो कैसे के छक्के छोड़ाता हूं साले के। अरे भाई किसके छक्के छुड़ा रहे हो? ओए ब्रह्मचारी आया है यार। मंजू देखो सामान तो ले आया हूँ, अब हलवा बन ही जाना चाहिए, क्यों भाई पते? ओ भाई जिस तरह पुलिस वालों की फेवरेट चीज होती है रिश्वत, उसी तरह मेरी फेवरेट चीज है हलवा। ओले ओए पढ़ किया है क्या है ये? ओए बाटली वाला का कर्मचारी को लव लेटर है, लगा दिया हो? ओ मिंच करता है तेरा अपराध, मिंच करता। पर यार आज तुमसे कुछ और जरूरी बात करनी है। क्या हो गया भाई? यार मंजू तुम्हें कैसी लगती है? ओए तेरा दिमाग खराब है, ओए पर जाइए अक्षय कुमार, ओए नहीं हो मैं पागल आ गया तू, मैं नहीं कर सकता। अपने लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा अपने लिए पूछ रहा है। ओए मंजू भाभी कमाल है यार, ओए साक्षात अन्नपूर्णा है और रेस्टोरेंट है भाभी जी यार, कमाल है। यार पता है पते, जब से मंजू आई है ना मैं उस रंजना को भूल गया हूँ, और अच्छा हुआ मैं उससे शादी नहीं करवाई। मैं तो इस लड़की की हिम्मत के आगे अपना सब हार बैठा हूँ यार, मैं इससे प्यार करने लगा। ओए होए तो अपनी वोटी दे नाल लव नहीं करेगा भोले भंडारी, तो और किसी वोटी दे नाल लव करेगा बता? यार तुम समझ नहीं रहे हो, वो धीरे धीरे मेरे दिल की देवी बनती जा रही है। ठीक हो गया? मुझे मोहब्बत हो गई पति पावन, मुझे मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो बात से कर ओए, बात से कर यार। ओए तू ये उल जुलूल गल्ला करनी बंद कर, अपने दिल को तू एक साथ चौरन दे और दिमाग को हलवा खा के गोबर गैस का ग्राइंड दे। ओए पैरी पौना टच हो गया, सॉरी। आ जाए लगता है हलवा बन रहा है? आपको कैसे पता चला कि हलवाई बन रहा है? अरे भाई खाने पीने के मामले में बिल्कुल अंतर्यामी हूँ, अपने घर की छत से बता देता हूँ कि कौन से घर में कौन सी सब्जी बन रही है। अंकल जी सेम टू सेम टॉमी करता है। वो कौन है? मेरा कुत्ता 1+1+। यार ये ਤੁਸੀਂ दोस्त तो फ्रेंड ना साडे यार, साडे फ्रेंड अंकल जी यार बहुत स्टड बंदा यार, बहुत स्टड बंदा। प्राणना तुम्हें तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता था। कहिए ना। मैं सोच रहा था कि तुम मेरे संबंधी बन जाओ। अंकल जी 12 बच्चे होने के बावजूद एक और आदमी को गोद ले। अंकल मैं समझा नहीं, संबंधी वो मंजू बेटी बता रही थी कि तुम्हारा एक छोटा भाई है, पढ़ा लिखा है, तो मैं सोच रहा था अपनी बड़ी लड़की की शादी उससे क्या कर दूं। मेरा छोटा भाई? इसका छोटा भाई? हाँ अब मैं आपको बताना भूल गई, ये ना वो गिरीश लल्ला के बारे में बात कर रहा था। कौन गिरीश लल्ला? मेरे देवर इंजीनियर हैं। बो पी बो पे का चुनिंगा बो पा पी बो मो मो मी बो पी बो पुष्पेंद्र पप्पू कौन अंकल? पप्पू। हाँ तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसका रिश्ता तय कर दिया जाए है। पर पिताजी से पूछे बिना कैसे? अरे बेटा तुम उन्हें कन्विंस तो कर सकते हो ना, और बहू का तो कहना मान नहीं होंगे है ना? नहीं। मुझे बहू का कहना नहीं मानेंगे। फिर तो बात जम सी रही है। हलवा भी बहुत जम रहा अंकल जी। तुम्हारा हलवाई जमता रहेगा। अच्छा हाँ, तो ऐसा करो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आज ही तुम्हारे पिताजी को बुला लेता हूँ यहाँ पर। हाँ पर अंकल इतनी जल्दी क्या अरे है? जो काम में देरी किस बात की है, मैं अभी उनको खबर कर देता हूँ, और ये मैं लेके जा रहा हूँ। कहाँ इतनी जल्दी क्या है अंकल? आराम से। अरे बेटा बच्चों की माँ को भी तो एक खुशखबरी देनी है? अच्छा मैं बाद में आता हूँ। अंकल कटोरी तो दे जाओ। अरे बाद में दे जाऊंगा। फिर चोरी कर ली? बड़ा अजीब आदमी है।
खामा की रिश्तेदारी जोड़ने लगा। मत यार ऐसा करो ना, पूरी कढ़ाई खा लो। सिलेंडर ले आओ। अरे नहीं भाभी, मंजू सिलेंडर ले आओ, गैस सिलेंडर सब ले आओ। खाओ यार खाओ। नहीं। अरे अरे नहीं भाई मैं खा चुका, मेरे भी खा चुका भाई। मंजू अभी गलत नहीं है, सेम टू सेम हलवा ना मेरी मम्मी जी बनाती थी। सच कह रहा हूँ, डोंट माइंड। देखिए गलत ना समझिएगा, मतलब ऐसा लगता है जैसे आपका जन्म हलवा बनाने के लिए हुआ हो। और आपका बातें बनाने के अरे लिए। भाभी जी नॉटी हो यार। अच्छा, आप हर बार मुंह उठा के अकेले आ जाते हैं। अपने बीवी बच्चे कब लेके आएंगे? ओए वो हाँ, यार, मेरे अपने बीवी बच्चे लाओ ना। मेरे बीवी लेके आओ यार। वो पंचानन पाठक फेस्टिवल में तिल का ताड़ देखने गए हुए हैं। हाँ। ओए उसमें उस लड़के अनंत गौड़ ने ओए जो ओवर एक्टिंग की हुई है यार। बजा रहा हूँ यार। खैर वो ऐसी बात करता है। मंजू मैं सोच रहा था कि तुम कितनी सुंदर हो। अच्छा पता है तुम्हें कोई भी वाइफ के रूप में पाकर खुश होगा मंजू। अच्छा, मैं तो सोच रहा था मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरे यहाँ आ गई। अच्छा। मंजू बात दरअसल ये है, मैं सोच रहा था अगर ये करंट अकाउंट फिक्स डिपॉजिट बन जाए तो। प्राणनाथ, आप होश में तो हैं? लगता है हलवा खा के आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मंजू तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम मेरे साथ इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? मैं कठोर नहीं हूँ प्राणनाथ, मेरे साथ समय कठोर है। अगर मैं मुश्किलों की मारी नहीं होती तो क्या यहाँ आपके साथ ही नाटक कर रही होती? और उस रंजना का क्या? अरे उस रंजना के बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया है, गुटखा खाती है वो। आज मैं हूँ तो आपने रंजना के बारे में सोचना छोड़ दिया है, कल कोई और होगी तो आप उसके बारे में सोचना छोड़ देंगे। ऐसे नहीं होता है प्राणनाथ। और ये देखिए, रंजना का मैसेज आया था, वापस आ रही है। रंजना का मैसेज? रंजना वापस आ रही है? नहीं नहीं अरे पता नहीं आपको देखकर वो यहाँ क्या क्या सोचेगी। पता नहीं उसके दिल में क्या क्या फितूर उठ खड़े होंगे। नहीं नहीं इसे वापस भेजिए। इसे मैं कैसे वापस भेजूं? और मुझे लगता है उसका आना बहुत जरूरी है। अरे क्या खास जरूरी है? और ये धन्नामल के कहने पे पिताजी आ गए तो और मरण है। आपने खामा मेरा एक भाई क्यों खड़ा कर दिया? अब आपको क्या पता मेरे आगे पीछे कोई है भी या नहीं। जब आप एक नकली बीवी खड़ी कर सकते हैं तो नकली भाई खड़ा करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, नकली भाई, नकली बीवी, कल को आप कहीं नकली बच्चे भी। हाँ तो 21st सेंचुरी है ना, वो भी इम्पॉसिबल तो है नहीं। पर मैं तो असली कर सकता हूँ ना। रामनाथ जी, क्या तमाशा मचा रखा है आपने? अरे यार तमाशा हमने मचाया है, तुमने मचाया? जब मर्जी मुंह उठा के आ जाते हो। अरे मैं पूछता हूँ, ये बाटली वाला कौन है? और कौन? एक लड़की है। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ एक लड़की है, लेकिन ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? मुझ ब्रह्मचारी में उससे क्या रुचि हो गई? अरे यार वो तुमसे प्यार करती होगी। मुझसे? हाँ, और वैसे भी प्यार अंधा होता है। The love is blind। इनका तो हैवी भी है, 190 किलो। एक ब्रह्मचारी का मजाक उड़ाते हुए आपको शर्म नहीं आती? एक तो वो डायन धूमकेतु की तरह मेरे पीछे ही पड़ी हुई है, हर जगह बताती फिर रही है कि ब्रह्मचारी मेरा प्रेमी है। बचा लो मुझे प्राणनाथ, मुझे बचा लो उस डायन से। यार बधाई हो, मैं तो कह रहा हूँ बधाई। प्राणनाथ, मैं ये कह रहा था कि एक बाहर ना बहुत ही लंबी चौड़ी औरत ना ब्रह्मचारी जी को पूछ रही है। अरे बाटली वाला। धन्यवाद जी, आप उन्हें इज्जत से ऊपर ले। अरे नहीं, ऊपर क्यों ले? ऊपर लाके क्या तमाशा करना है? नहीं। अरे मैं भी लेकर आता हूँ। अरे वो आ रही है, अरे वो आ रही है। वो आएगी ना तो बता देना कि ब्रह्मचारी मर गया, दुनिया से उठ गया, कोई दूसरा ढूंढ ले।
बहुरानी, बहुरानी, मैं ये बताने आया था कि आज का दिन बहुत स्पेशल है। हाँ, वो प्राणनाथ के पिताजी आ रहे हैं, मैंने उनको खबर कर दी थी, वो आ रहे हैं आज ही। तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि तुमने जल्दी से तैयारी कर लो, मैं भी कुछ तैयारी कर लेता हूँ। क्या करूँ? आपके पिताजी आ रहे हैं। मेरे पिता? अब तुम्हें कैसे पता? मैं नहीं, धन्यवाद। अरे यार, ये बुढ़ा भी ना पता नहीं। सेरे नल, देखिए पिताजी जब तक यहाँ रहे ना, प्लीज आप अंदर आइए, बाहर मत निकलना। फिर आप कैद कर रहे हैं मुझे अंदर, बार बार अंदर भेज देते हैं। पर मंजू जी, मैं कह रहा था कि अभी तक आप पत्नी होने का नाटक कर सकती हैं, तो कुछ देर कैद खाने का नाटक भी सही। प्लीज आप अंदर जाइए और मैं कुछ सामान ले आता हूँ, पिताजी के आने से पहले ही लौटूंगा। अब मंजू, थोड़ा ये घर ठीक कर लेना प्लीज, ये थोड़ा ठीक कर लो। हे भगवान, अब कैसे जमेगा? सब जम जाएगा बेटी, सब जम जाएगा, है सब जम जाएगा। अच्छा, मैं ये जरूरी बात करनी थी, बैठो बैठो बैठो। ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये प्राणनाथ के जो पिताजी हैं वो मिजाज के कैसे हैं? मिजाज के? हाँ? थोड़े से चिड़चिड़े हैं, हाँ? पर दिल के बड़े साफ हैं। फिर तो ठीक है, मेरी तरह ही है। अच्छा, ये दहेज के मामले में उनका क्या विचार है? दहेज के मामले में? हाँ? अरे बड़े उदार हैं, उन्हें अपने बेटे की शादी करनी है, कोई बिजनेस डील थोड़ी ना। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मैं दहेज से घबराता नहीं हूँ, भगवान की कृपा से पूरे 12 बच्चे हैं, 6 लड़के और 6 लड़कियाँ। लड़कियों की शादी में इतना दहेज दूंगा, लड़कों की शादी में इतना दहेज ले लूंगा, हिसाब बराबर। लगता है प्राणनाथ के पिताजी आ गए। इतनी जल्दी? सरप्राइज विजिट होगी। अच्छा चलो, तुम अंदर देखो, अंदर देखो। मैं देखता हूँ। अरे जल्दी खोल दो टेंट। जी आया। आगे। हाँ। अरे टेंशन की बात नहीं, आई। जल्दी खोलो ना। आई। कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। ऐसा करिए, नहीं करिए। कर दीजिए। धन्यवाद हमारे जो आपके दर्शन हुए। आई। अरे भाई साहब, धन्यवाद तो हमारे हैं जो आपके टेंशन हो गए। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे भाई साहब, तकलीफ की बात कर रहे हैं? ये मेट्रो में इतनी भीड़ होती है कि खो जाने के लिए हाथ नीचे ले जाओ ना, 60 वाले की सिस्टियाँ समझ सकता हूँ। ऐसे प्राणनाथ कहाँ है? जी बाहर गया है, बस आता ही होगा। आपको कोई काम है तो मुझसे कहिए, मैं हाजिर हूँ। हाँ, मतलब ये काम तो मैं पूछना चाह रहा था कि ये प्राणनाथ आपकी बात मानता तो है? जी मानता है, इतना प्यारा लड़का है, मेरी तो सारी बातें मानता है। मैं कहता हूँ खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाता है, मैं कहता हूँ बैठ जा तो बैठ जाता है, और मैं कहता हूँ लेट जा तो लेट जाता है। आप मुझे साधारण मत समझिए। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, लड़का बुजुर्गों की इज्जत तो करता है, नहीं तो आजकल के लौंडे लपाड़े साले पैदा हुए नहीं, मजनूगिरी चालू इनकी। वैसे हमें आपसे एक और बात अच्छी करनी थी। हाँ जी, बताइए। पूछना चाह रहा था कि ये प्राणनाथ कमाता कितना है? जी कमाने का तो पूछे नहीं, पूरे के पूरे 40,000 रुपए कमाता है। पक्की नौकरी है, और तो और ऊपर की कमाई इतनी है, लेकिन ये लड़का है कि उसे हाथ तक नहीं लगाता। हाथ तक नहीं लगाता? हाँ। अरे भाई साहब, उसको आने दीजिए, मैं उससे बात करूंगा। हाँ? मैं उसको समझाऊंगा, बेटे अंदर की कमाई से घर नहीं चलते, ऊपर की कमाई बहुत जरूरी होती है।
हरामखोर बनो। वाह वाह वाह, कितने उच्च विचार है, हरामखोर बनो। और लड़का इंजीनियर हो तो फिर तो क्या ही बात है? मैं तो आपसे ये कह रहा था कि आप राजी दिखाई दे। हाँ जी हाँ जी। एक और जरूरी बात करनी थी। हाँ जी, बताइए बताइए। ये दहेज के मामले में आपका क्या कहना है? दहेज के मामले में तो मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ। अरे बहुत बढ़िया बात है, मतलब जितना माँ बाप दे सके उतना लो, हमें कोई सौदेबाजी थोड़ी करनी है। आपके और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। अरे भाई साहब, जब तो खानदान मिल रहे हैं तो विचार तो मिलेंगे ही ना। अपने तो अपने होते हैं। अरे प्राणनाथ, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे प्राणनाथ, ये बेटा उल्टा कहाँ जा रहे हो? अपने पिताजी को प्रणाम तो कर दो। पिताजी? हाँ, अरे ससुर पिता के समान ही तो होता है। नहीं नहीं बेटे, तुम पहले अपने पिता के पैर छुओ। मैं पिता? अरे नहीं नहीं, मैं तो सेठ धन्नामल हूँ, इस घर का मालिक। हाँ, ये तो धन्नामल जी है ना, हमारे लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड? अरे मुझे तो लगा तुम्हारे पिताजी हैं, और बातें तो ऐसी करने से जैसे तुम्हारे असली पिताजी फेक हैं। हाँ, अपनी क्यों नहीं कहते? खुद भी तो ऐसी बात करते जैसे सच के पिता हो। थूक थूक के पूरा घर खराब कर दिया है। देखो प्राणनाथ, मैं पहले बता देता हूँ, इनके जाते ही पूरा का पूरा घर फिनाइल से साफ करवा देना। नहीं, आप दोनों गलतफहमी में पड़ गए। वो चक्कर ही कुछ ऐसा है कि हर काम नकली हो रहा है। पिताजी थोड़ा लेट आएंगे। हाँ, ये तो माँ से रंजना के पिता हैं। अरे रंजना के पिता हो चाहे खंजना के पिता हो, मुझे सिर्फ तुम्हारे पिता से मतलब है। जब तुम्हारे पिता है मुझे बता देना, खाली पीली मेरा टाइम खराब कर दिया। और हाँ, बहू रानी को अंदर बता देना, कब से इनको ससुर समझ के इनके लिए खाना बनाने में लगी पड़ी है। अच्छा धन बनारसी दास जी, नमस्ते। नमस्ते। साफ करवा देना। ठीक हो? बेटा थोड़ा सा बढ़िया। ऐसे किस बहू की बात कर रहा था? और वो मेरे लिए क्यों खाना बना रही है? नहीं अंकल, वो अंकल जी अपनी बहू के बारे में बात कर रहे थे। चला, पर वो मेरे लिए क्यों खाना बना रही है? अरे पागल है, छत्ती कहीं थी। हर किसी के लिए खाना बनाते रखती है। हलवा अच्छा बनाती है। देखो बेटे, मैं यहाँ पे हलवा खाने को आया नहीं हूँ। अरे मैं तो तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम मेरी बेटी रंजना से शादी कर लो। अरे तुम्हारी वजह से पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई है वो, और लोग तो मेरे पे भी ठू-ठू करते हैं। पिताजी से पूछे बिना? बेटे, पिताजी की याद तब नहीं आई जब मेरी बेटी के साथ मोहल्ले में हाथ से हाथ मिलाए घूमते थे। प्राणनाथ, अब तुम्हारे पिताजी यहाँ पे आ जाने चाहिए। मैं उनसे बात करूंगा, मुहूर्त निकलवा लूंगा। मेरा नाम बनारसी दास है, बनारसी दास। हर जगह मत थूको ना। अरे यार, क्या ये कर दिया? अरे पैंट लटक गई उसकी। अंकल क्या कर रहे हो? हर जगह मत थूको। अरे रंजना को बताइए। रंजना की छोड़ना। ओए तेरी रंजना दे। अरे छोड़। इसमें बाबा है मेरी साथे खा लगी। नमस्ते बेटे। तुसी रंजना करता हो? हाँ। ओ अच्छा। ओए मैं पूछ रहा था, कल बड़ी रंजना है, ये सिंगल है क्या बैचलर है? अरे सिंगल हो या बैचलर है, तुझे क्या लेना देना बे? और नहीं, मैं ये कह रहा था, आपको चिंता होगी, शादी नहीं हुई ना, मोहल्ले में मुंडे कुंवारे घूम रहे हैं। क्या खुसर लगा रही है तुमने? कोई कुछ एक छोटी सी प्राइवेट बात थी, वो दोस्त है ना मेरा, तो हर चीज शेयर करता हूँ। हाँ बेटे, मतलब प्यार करो भाई सड़कों में, और बातें प्राइवेट है। ओए कोई प्राइवेट बात नहीं हो रही। मैं पूछ रहा मंजू भाभी कितने है? ओ मंजू को अरे वो तो चली गई ना यार, वो तो चली गई ना भाई, अपने पति के साथ चली गई वो। पति के साथ क्या जा सकती हो? प्राणनाथ, ये मंजू भाभी कौन है? अंकल गैस करो ना, बहुत सारे गोलों पे खिलाऊंगा। हाँ गैस करो। राजनाथ के किसी दोस्त की पत्नी होगी। क्या कैसी है? दोस्त की बच्ची है। पति तो पावन के दोस्त की पत्नी है।
बहुत बड़ी बात है भाई, सुबह से ढूंढ रहा हूँ शहरों में, इसकी बड़ी परेशानी है भाई। तुम तो जान नहीं पाओगे अंकल जी, वो फ्लैश टूटा हुआ है, फ्लैश टूटा हुआ है। थोड़ी कर नहीं पाऊंगा भाई। नहीं यार बाबूजी नहीं, हमारे मेहमान हो, बिना तो लाइन ही भेजेंगे हम आपको। नहीं 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 बाबूजी ऐसे नहीं भेज सकते। ओ देखो कबूतर कहाँ है? वो देखिए ओरा कबूतर, कबूतर देखिए ओरा, वो दिखा पतित पावन, तुम इन्हें नीचे ले जाओ ना। हाँ नीचे ले जाओ। अरे शहरों में एक्स्ट्रा लैटिन करवाते हैं क्या? ये क्या करवाते हैं अंकल जी? हिंदी में कराऊंगा, हिंदी लैंग्वेज में। अरे तो हाँ, तुम नीचे ले जाओ इसे। क्यों आपके पिताजी गए? अरे मेरे पिता कहाँ थे, वो तो रंजना के पिता थे। कह रहे थे कि दोनों की शादी हो जानी चाहिए। तो कर लीजिए ना, उसमें हर्ज ही क्या है? मंजू इस टाइम तो ऐसी बात मत करो। अब मैं तुमसे कैसे कहूँ कि सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्राणनाथ, आप जानते भी हैं आप क्या बोल रहे हैं? कहना बहुत आसान होता है, बहुत इजीली कह देते हैं हम एक दूसरे से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर असल में कोई इसका मतलब ही नहीं जानता है। आपको पता है, सारी उम्र मैं रिश्तों से भागती आई, प्यार मोहब्बत तो दूर, मुझे तो कभी मेरे अपनों तक के ढंग से नहीं अपनाया। मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर वो अपनापन है कि मैं किसी और को वो अपनापन दे पाऊँ। मैं बहुत मामूली लड़की हूँ प्राणनाथ, बहुत मामूली। मुझे तुम कोई मामूली लड़की नहीं, मुझ जैसे अनजान इंसान के लिए इतना सब कुछ कर सकती हो, तुम मामूली कैसे हो सकती हो? अपने आप को इतना कमजोर मत समझो, अपने आप किसी की दया का मोहताज मत समझो। तो आप और क्या कर रहे हैं? ये दया ही तो है। बेचारी मुश्किलों की मारी, घर से बेजार, इसे प्यार देकर इसकी जिंदगी बचा दो। वो प्यार जिसकी शायद मैं हकदार भी नहीं हूँ। अरे मुझे तो ये तक नहीं पता कि मैं एक अच्छी इंसान भी हूँ या नहीं। नहीं प्राणनाथ, मैं किसी के साथ जिंदगी शेयर नहीं कर सकती। मंजू, खुद को एक मौका तो दो। मुझे इस रिश्ते को एक मौका तो दो। तुम बस एक कदम बढ़ाओ, बाकी के सारे कदम पता है, जब से तुम यहाँ आई हो ना, तुमने इस जगह की रंगत को बदल के रख दिया। और मुझे तुम बस एक बार, मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। मत लीजिए ये बोझ अपने सर, आपको ही तकलीफ होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं, मैं ही उतनी अच्छी नहीं। अरे मुझे तो प्यार की डेफिनेशन तक नहीं पता। हाँ, लेकिन अगर किसी की परवाह करना, किसी को पसंद करना उसे प्यार कहते हैं, तो शायद मैं भी आपसे। आइए अंकल जी, आइए। ओ ध्यान नाल, हाँ ध्यान से कदम रखिएगा। हाँ हाँ जी, समझ गए। आओ जी बाबूजी, समझ के आना। हाँ जी, ध्यान नाल बैठिए। क्या हो गया? ध्यान नाल। ओए अंकल जी गिर गए यार नीचे सीढ़ियों पे। तो तुम क्यों लगा रहे हो? ओए वो मैं अंकल जी गिर गए। ओए पता नहीं कौन बदतमीज थूक गया सीढ़ियों में, कोई जल्दी आ गए आप लोग। अरे बेटे, नीचे वाले फ्लोर में लैट्रिन तो करने गए थे, कोई ऊपर वाले के पास थोड़ी गए थे जो अपने जन्म में आते। अंकल, शादी के बारे में मैंने सही से सोच लिया। क्या सोच लिया? यही कि मैं रंजना से शादी करने के लिए तैयार। ओए तेरा दिमाग क्या आइडिया सोचा है? मैं तेरे डैडी को बुला रहा हूँ। वैसे पापा आने वाले हैं, मैं ले गया तो मैं सब बता दूं उनको। तुम मंजू भाभी के साथ जो कर रहे, मैं सब बता दूं उनको, सब बता दूं उनको मैं। और तू मंजू भाभी के साथ में क्या कर रहा है? अंकल कुछ नहीं, वो अरे अजीब आदमी है वो, सुना नहीं आपने? अजीब है ना? अजीब तो बहुत है वैसे। हाँ। अरे जी, किसकी बात की बात कर रहे हो? ये पतित पावन की?
अरे इसकी बात पे क्या विश्वास करो, एक नंबर का लुच्चा आदमी है, पूरे उसमें कहता फिरता है कि मेरा एनजीओ है, एनजीओ है, एनजीओ है। हाँ लुच्चा कहीं का। बेटे तू बुरा मान गया शायद, मतलब मैं तो बस ऐसी प्यार से तुझे कुछ कह रहा था। आओ यहाँ आओ, कुछ बातें करनी है तुम्हारी शादी के बारे में। देखो बेटे, तुम्हारे पिताजी आ जाए, मुहूर्त निकलवा दूंगा। अजी किसका मुहूर्त? अरे भाई साहब आपका नहीं, इनका। अजी इनका मुहूर्त की क्या जरूरत है, तो कब के निपट चुके हैं। क्या कहा निपट चुके? हाँ जी। प्राणनाथ ये तो क्या कह रहा है? अरे मतलब नाटक निपट चुका और हम सब भी निपट चुके। अजी कैसा नाटक? शादी का अंकल, शादी का नाटक। आपकी भी तो शादी हुई होगी ना, जवान टी जवान थी और आप भी जवान थे। अरे बनारसी दास जी, क्या रंगीन नाटक था। 30 साल पहले खेला गया था ये नाटक। जवान दूल्हा, सफेद घोड़ी, बैंड बाजे, बारात, बम पटाखे। छोटी छोटी सी बात पर नाराज हो जाओ, कभी सास बना, कभी ससुर बना, और बनारसी दास जी 4-4 साल एक बार दोबारा दूल्हा बनने का मन करता है। अंकल देखा अंकल नाटक में कितना इंटरेस्टेड है। अरे भाई साहब इतना नाटकीय होना अच्छी बात नहीं है। हाँ पर मैं तुमसे एक बात दोबारा कहना चाहता हूँ, बेटे तुम्हारे पिताजी एक बार आ जाए, मुहूर्त निकलवा दूंगा। पर इनके पिताजी आने का नाम ले तब ना। हाँ नहीं वो पिताजी आते होंगे, बस वो गाड़ी लेट है ना। अरे इनके पिताजी की पत्नी कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, यहाँ तो गाड़ी भी समय से आना मतलब एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट समझ लो। बेचारी बहू कब से इंतजार करते करते थक गई। भाई साहब आपकी बहू भी बहुत ग्रेट है, मतलब हर किसी का इंतजार ही करती रहती है। वो मेरी बहू थोड़ी है, वो तो चाय हाँ चाय ले लो, हाँ चाय ले लेंगे। अरे आप कहिए क्या कह रहे थे? अरे वो मेरी बहू थोड़ी है, किसकी है? वो तो प्राणनाथ के पिता की बहू है। प्राणनाथ के पिता की बहू। प्राणनाथ कौन है ये? बता कौन है? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ बेटे, जब जब उसकी बात होती है ना तो ऊपर से नीचे तक घबरा जाता है। कौन है? मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो। अरे बनारसी दास जी इतनी बढ़िया लड़की है, मेरे को तो बिल्कुल अपने पिता की तरह मानती है। बेटे कौन है? कौन है बता? बोल बेटे, तुझे क्या लगता है मेरी अकल क्या घास चढ़ने गई है? अंकल मैंने कब कहा आपकी अकल घास चढ़ती है या भूखी रहती है? ओए अंकल जाइए, ओए प्राण ले आते हैं, डैडी को ले आया मैं, ले आया मैं, ले आया। अरे भाई साहब आ गए, इधर बैठिए साहब। यार इधर आइए साहब। कह दिया मैंने, कह दिया, सब कह दिया। बैठिए साहब। प्राण स्पीड पोस्ट करने का क्या जरूरत है? तुम्हारा पैसा पेड़वा पे उठता है। पिताजी वो हमने नहीं किया, वो तो ये धन्नामल जी ने किया है। हाँ तब ठीक है। काजी आपको क्या फत्ता की सीधे स्पीड पोस्ट ठोक दिए? वो बच्चों की माँ एक बार लड़के को देखना चाहती थी। वाह बहुत बढ़िया, मतलब प्राणनाथ इतने सालों से सामने ही रह रहा है पर इस लड़कों की माँ उसको देख नहीं पाई है। देखिए जी, ये पीकदार नहीं है, घर है। जब से आए तब से देख रहे हैं, पच 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 थूके जा रहे हैं, थूके जा रहे हैं। माफ कीजिए साहब। अरे भाई साहब आप आ गए, अरे बहुत बढ़िया बात है आप आ गए। मैं कह रहा हूँ ये आपका बेटा है ना प्राणनाथ, ये मेरी बेटी से ना बहुत प्यार करता है, उससे शादी भी करना चाहता है। अब तो बस मुहूर्त निकलवा दूंगा। और जो मेरी बड़ी बेटी है ना, उसका मैंने ब्याह आपके छोटे बेटे का तय कर दिया है। प्राण क्या है ये सब? तू इनकी लड़की का रिश्ता स्वीकार कर लिया है बाप से पूछे बिना, दहेज का कीमत तय किए बिना। या तो कबड्डी का खेल समझ रखा है कि बाप से पूछे बिना खेला है? महाराज आपसे कौन बोला है कि हमारा दूसरा लड़का है? जी वो तो ये खुद आया है ना, देर की तैयारी है। इनके लगने से क्या होता है? हमारे के वो लड़का है प्राणनाथ, अकेला बाप का इकलौता लड़का। ए प्राण एक गिलास पानी ला बेटा। ओए हाँ वे प्राणनाथ, ओए ओ मैं कोका कोला लाया था और लेके आ। सुन 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 पीछे वाले ओ तेरी
ओए बाटी वाला मारे कर्मचारी को अंदर जाकर लेटो घुट रही है मोनू को देखिए 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 बेटो मार दे उसको मैं देखता हूँ आओ जी देखता हूँ। अरे लेकिन ये प्राणनाथ तो बता रहा था कि आपका एक छोटा बेटा है पढ़ा लिखा है इंजीनियर है। एकदम बकलो नहीं का कब से कह रहे हैं कि हमारे एक वो लड़का है प्राणनाथ के अलावा कोनो दूसरा लड़का नहीं। इसमें झगड़ने वाला क्या बात हो गया? आपके तरह हमारे कोई 12 औलाद भी नहीं है कि याद रखने में कोनो दिक्कत हो। तो मेरी बेटी का क्या होगा है? अरे हम क्या जाने क्या होगा? हम कोई विवाह संस्था का मालिक है कि लड़कों का सौदागर? जनाब खुद ही तीर्थ चलाने के आदि हैं बाबे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए धन्नावल जी, अब आप अपनी बेटी की बात कर चुके हैं, अब आप मुझे अपनी बेटी रंजना के बारे में बात करने दीजिए। मैं तो कह रहा था कि पहले एक पनवाड़ी की तरह थूकना बंद कीजिए, फिर कोनो बात करिएगा। अजी ये बात थोड़ी करते हैं, ये तो शब्दों को थूकते हैं। बोलने तो दीजिए इनको, बोलिए आप बोलिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था, मतलब आपका जो लड़का प्राणनाथ है ना, ये मेरी बेटी रंजना से ना बहुत प्यार करता है, एक दूसरे को देख परख भी चुके हैं। अब तो बस मैं मुहूर्त निकलवा दूंगा। वाह वाह क्या कहने, दोनों प्रेम करता है, परख लिया है, अब ब्याह करने के लिए तैयार भी है। हम पूछता हूँ किससे पूछ कर ये सब किया? उसका हिम्मत कैसे हो गया ये सब करने का? जब तक ये घर का करता धरता हम हूं, हमरे इशारे के बिना यहाँ वो पत्ता नहीं हिल सकता है। जी साहब अंधेर तो देखे प्राणनाथ का, एक साल से घर में बैठा है और दूसरी ने कमर कस रहा है। आइए ना वे अपनी जबरदस्ती अपनी बेटी को किसी के साथ बनाने को उतार में प्राण का ब्याह हो गया है? बौरा गए क्या आप लोग? बेकार में हमारे लड़का को बदनाम करने पर जी हमारे पास इतना समय नहीं है कि मुफ्त में आपके लड़के को बदनाम करते फिरे। आपका लड़का शादीशुदा है, इस बात को 1 साल हो गया है। मुझे तब तक ये बात समझ में नहीं कि आप तक आपको कोई पोता क्यों नहीं मिला। तो ये मंजू वाली बात सच है? अजी 16 आने सच बात है। ब्याह हो गया तुम्हारा? नहीं तो अच्छा, नहीं तो झूठ बोलते शर्म नहीं है तुम्हें? और मुझे नाटक वाली बात बता के बेवकूफ बना रहा था, अब मैं समझा। हमको पूछने दीजिए, रुकिए। ये मंजू कौन है? पता नहीं पिताजी। अच्छा पता नहीं? अरे रुकिए जनाब, पूछने दीजिए। ये 1 साल से तुम्हारे साथ रह रही है? नहीं पिताजी। तो क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? कुछ भी तो नहीं। अरे तब ये लोग क्या कह रहा है भाई? ये लोग तो गलतफहमी में है पिताजी। अच्छा हम लोग गलतफहमी में हैं और तुम हरिश्चंद्र की औलाद हो हैं? प्राण सच सच बता दे, नहीं तो हम जिंदगी में तुम्हारा सूरत नहीं देखेंगे, थूकेंगे नहीं तुम्हारे सूरत पर। अपन जायदाद में से एक ढेला नहीं देंगे, भले ही पूरा जमीन जो है भूदान में दे। नहीं पिताजी, हम बता रहे हैं। ओ मंजू तो बस 1 हफ्ता पहले ही आई है। हमरा उसके साथ कोनो संबंध नहीं, हमरे बीच कुछ नहीं हुआ पिताजी। क्या कहा? आई मीन मतलब आए हुए 1 हफ्ता भी हो गया और तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ? प्राणनाथ अब मैं समझ गया हूँ तुम कितने नीच इंसान हो। बेटे अब मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कतई नहीं करवाऊंगा, चाहे वो घर से भाग जाए, चाहे घर बैठी कुंवारी रह जाए, बेटे तुमसे नहीं करवाऊंगा। सोच भी नहीं सकते थे कि तू इतना पतित निकलेगा। देखो पराई स्त्री के अपन घर में रखेगा। हम तुम्हारा सूरत नहीं देखना चाहते, निकल जो यहाँ से, निकल जो यहाँ से। माफ कीजिएगा बनारसी दाई, तो इस घर में शादी नहीं होती है। माफ कीजिएगा बनारसी दाई, माफ कीजिएगा। अब उल्टा क्यों रहा है क्या? मारिए मारिए पिताजी मारिए। पिताजी गुस्सा नहीं पिताजी गुस्सा नहीं पिताजी गुस्सा नहीं। पूरे घर में थूकता है। आराम खोर का मकान किराए पे देता है। मस्त है,
सब मिल चुके हैं। हाँ ओए तेरी हड्डी ओ बाजी मैं ओ बाजी मेरी और नहीं बाजी ओए मुझे मत मारो मेरी ओए पैंट में कौन हाथ डाल रहा पैंट में हाथ मत डाल ओए बुड्ढे पैंट में हाथ मत डाल की कर रहा ओए नहीं ओए टाइम वेस्ट यार ओए मंजू भाभी तुसी मान गए मैं तो पहले ही मान चुकी थी। ओए तोड़ी दा मां